सत्य भगवान को कहा गया है, सत्य स्वरूप ईश्वर है। सत्य चित स्वरूप भी भगवान है, आनंद स्वरूप भी भगवान है। सत्य चित आनंद का गुण केवल भगवान के अंदर है। सत्य स्वरूप है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। चित आनंद, भगवान आनंद घन है। करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, यही कार्य है भगवान का। नित्य दुनिया बनाना, पालन करना, संहार कर देना। और तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद, जो सारे दुखों का नाश करने वाले हैं, उन्हीं को नंद के आनंद कहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सारे दुखों का नाश कर देते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इस सृष्टि में तीन प्रकार के दुख कहे हैं भक्तों, दैहिक दैविक और भौतिक। जो देह से प्राप्त होते हैं वो दैहिक ताप है, दुख। जो देवताओं से मिलते हैं, जैसे पानी अधिक बरस जाना, अधिक सर्दी अधिक गर्मी से नुकसान हो जाना, ये दैविक ताप है। तीसरा दुख है भौतिक, भौतिक दुख, दैहिक दैविक भौतिक तापा। ये तीनों प्रकार के ताप भगवान के भगत को कभी नहीं व्यापते। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई दुख आपको स्पर्श नहीं कर सकता यदि आप भगवान की शरण में है तो। ऐसे भगवान जो सत्यम परम धीमहि हैं, ऐसे भगवान को आइए हम सभी वंदन नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम। जन्म लेते ही सन्यासी हो गए थे सुखदेव जी। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था संसार पर। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि कब पकड़ ले, किसे पकड़ ले, कोई जानता तो नहीं है। इसलिए सुखदेव जी जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। भरोसा नहीं था माया पर। मम माया दुरत्तया, कब से बड़े बड़े संतों को ये माया परेशान करती चली आ रही है। सुखदेव जी को भी डर लगा कहीं हमें भी माया पकड़ न ले। 12 वर्षों बाद सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ से निकलते हैं और सीधा संन्यास लेने के लिए चल पड़े। पिताजी चिल्ला रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भी नेदुस, बेटा रुक जाओ रुक जाओ, संन्यास बाद में ले लेना, पहले घर गृहस्थी का यापन कर लो। सुखदेव जी बोले कि ये माया का जाल एक बार कोई उलझता है तो उलझता ही जाता है, सुलझता नहीं। इसलिए सुखदेव जी ने पलटकर देखा नहीं, सीधे जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जब व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत जी के कुछ श्लोक याद कराए, जैसे भगवान की सुंदरता के बारे में याद कराया कि वरहा पीजम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदिरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सुखदेव जी ने कहा कि इतना सुंदर, जब भगवान की सुंदरता के बारे में व्यास जी के शिष्यों ने गाया कि भगवान इतने सुंदर हैं कि सुंदर सा मोर का पंख मुकुट पर लगा है। वरहा पीठम नटवर बपू, भगवान अपने मस्तक पर मुकुट पर मोर का पंख लगाते हैं। भगवान के मुकुट पर मोर का पंख क्यों लगा? इसके पीछे कारण है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की भेंट सबसे पहले राधा जी से भेंट मोर ने कराई थी, इसलिए राधा जी ने मोर का पंख पहले मिलन के पहले सम्मान में मोर का पंख कृष्ण को गिफ्ट किया था कि कन्हैया मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है देने के लिए, आप ये मोर का पंख ही स्वीकार करिए। तब वो राधा रानी का दिया हुआ प्रसाद बन गया। तो कन्हैया उसे कहाँ रखते? तो राधा का दिया हुआ वो मोर का पंख गोविंद ने अपने मुकुट पर लगा लिया। तब से कन्हैया के मुकुट पर मोर का पंख लगाया जाने लगा।
मोर के पंख की एक बात और है, कहते हैं कि मोर निर्विकार होता है, मोर के अंदर कोई वासना नहीं होती, ना काम ना क्रोध। हाँ, मोर जब नाचता है ना तो मोरनी, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, मोर की आंखों से, उन आंसुओं को पीकर मोरनी गर्भ धारण करती है, इस प्रकार उनकी संतति आगे बढ़ती है। अर्थात मोर निर्विकार है। भगवान कहते हैं कि जो निर्विकार है, यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे भी अपने मस्तक पर धारण कर लूंगा, जैसे मोर के पंख को मैंने धारण कर रखा है। निर्विकार, कोई विकार ना हो। भगवान किसे पसंद करते हैं? निर्विकारी को पसंद करते हैं, जिनके अंदर कोई विकार नहीं होता, जो मन के अच्छे होते हैं, जो तन के अच्छे होते हैं भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं कि नहीं हमें तो नहीं पता, पर जो मन के अच्छे होते हैं भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। देखिए, एक होता है बेल, बेलव पत्र चढ़ाते ना शंकर जी को, बेलव पत्र के वृक्ष पर बेल का फल होता है, गर्मियों में खाते हैं। वो बेल ऊपर से बड़ा कठोर होता है, पर अंदर बड़ा कोमल होता है, मीठा होता है। और एक होती है बेर, बेर, ये बेर जो है ऊपर से बड़ी मुलायम होती है, पर अंदर गुठली होती है। एक है बेल, एक है बेर। बेर बाहर से मुलायम है, अंदर से कठोर है, और बेल बाहर से कठोर है, अंदर से मुलायम है। भगवान कहते हैं जो बाहर से मुलायम है, अंदर से कठोर है, ऐसों को मैं स्वीकार नहीं करता, पर जो बाहर से व्यवहार के लिए कठोर है पर हृदय से कोमल है, मैं उन्हें स्वीकार कर लिया करता हूं। तो भगवान को बिल्व पत्र और बेल का फल दोनों ही चढ़ता है ना। इसलिए हमें बेल की तरह, पिता है तो पुत्र को बाहर से ऐसा लगे कि हमारा पिता हमारे लिए स्ट्रिक्ट है, कठोर है, पर अंदर से प्रेमी रहो। संसार के व्यवहार के लिए यदि आप दिखावे के लिए आप थोड़ा सा क्रोध करते हैं तो चलेगा, पर क्रोधी स्वभाव नहीं होना चाहिए, क्रोध अंदर नहीं होना चाहिए, व्यवहार में बाहर चलता है। सुखदेव जी कहने लगे, पिताजी इतने सुंदर भगवान, वरहा पीडम नटवर वपुः, जिनके सुंदर से मुकुट पर मोर का पंख लगा है, कानों में कनेर के फूल लटक रहे हैं, जिनकी आभा इतनी सुंदर है। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्ण यो कर्णिकार, विभ्रदवासः कनक कपिशम, गले पर वैजंती की माला पड़ी हुई है, वैजंती की माला भगवान ने धारण कर रखी, इतनी सुंदर शोभा। और साथ ही सुखदेव जी फिर ध्यान मग्न हो गए कि भाई कोई इतना सुंदर होगा भी तो हमें क्या करना, क्या लेना देना। तब सुखदेव जी को व्यास जी ने भगवान की करुणा के बारे में बताया कि भगवान की सुंदरता बस अनोखी नहीं है, उनका स्वभाव भी अद्भुत है। कैसा है कि अहोबकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अहोबकीयम स्तनकाल, जो पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने उस मारने वाली पूतना को भी तार दिया। ऐसा स्वभाव भगवान का था, मारने वाली को तार देता है। जहर भर के आई थी पूतना, भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। इसलिए तो भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कौन सा गुण भक्तों का भगवान को अच्छा लग जाए, ये तो केवल भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। भक्तों,
सुखदेव जी ने आकर भागवत जी का अध्ययन किया। ऐसे सुखदेव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। 88,000 संत बैठे थे नैमिषारण्य में। उन संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी के आते ही सभी संत खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। सूत जी ने कहा कि श्री उपस्थित महानुभावों, आपकी उम्र इतनी लंबी है, मैं आपके सामने बालक हूं और आप मुझे देखकर खड़े होकर मेरा अभिवादन कर रहे हैं। तब कहा सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने कि हम उम्र में बड़े हैं पर आप ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं। सारे संत खड़े होकर अभिवादन करने लगे और संतों ने बिना देरी किए, बिना समय गवाए प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव एक बात समझाइए, समझ में नहीं आई। क्या? बोले हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधन। बताइए कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, कैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, कैसे हमारे अंदर वैराग्य जागेगा। देखिए भागवत का सबसे पहला प्रश्न यही है, महात्म का। भागवत क्या बढ़ाती है? भक्ति बढ़ाती है, ज्ञान बढ़ाती है, वैराग्य बढ़ाती है। भागवत क्या बढ़ाती है? भक्ति। किससे मिलाती है? बोले प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष आमना सामना करा देती है, मिला देती है। भागवत इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई प्रेम से भागवत को श्रवण कर ले, प्रेम से कोई अध्ययन कर ले, आपको श्रवण करना कहीं मिल जाए तो सुन लो, नहीं तो आप भागवत का अध्ययन किया करिए। घर पे भागवत जी का स्वाध्याय किया करिए, पढ़ा करिए। क्या होगा? भागवत पढ़ने से भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ेगी। सत्संग तो रोज करना चाहिए, पर स्वाध्याय का भी रोज लिखा है कि स्वाध्याय भी रोज करना चाहिए। गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, भागवत खुद पढ़ो और पढ़ के अपने मन को सुनाओ। कोई भी चीज पढ़ो, कोई भी चीज सुनो तो किसे सुनाना चाहिए? किसे? हाँ मैया जी, ओ मैया, समझ में आ रही है? बच्चों को थोड़ा चुप कराइए बेटा, चुप रहो, शोर मत करना। इस तरह मुंह करके बैठो शांति से। आप लोग सुनो, फिर अपने पापा और मम्मी को सुनाना, ठीक है? कि रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत के रेत, अंत समय पछताएगा, आयु जाएगे बीत। रे मन तू सत्संग कर, ये जगत की रीत को छोड़ दे। हाँ, सब छोड़ दो। भक्तों, अपने मन से कहा करो कि मन कथा सुना कर, मन राम राम जपा कर। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है आपने। मैं आपको कथा का सारम सारम समुद्रतम सार सार सुनाता हूं और मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, जो आप लोग सहज में सुन रहे हैं, सहज में सुन रहे हैं। देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा। हाँ, देवताओं को कैसे दुर्लभ है? एक बार इंद्र, आपने देखा कि सुखदेव जी कथा सुना रहे थे गंगा के किनारे राजा परीक्षित को। अमृत का कलश लेकर के, घड़ा लेकर के इंद्र आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके कहने लगे, शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। देवताओं ने कहा जो कि अपना कार्य करने में सकुशल देवता, उन्होंने कहा सुखदेव जी प्रणाम, नमस्कार करते हैं आपको। सुखदेव जी बोले बैठिए, कथा श्रवण कीजिए। इंद्र बोले हमें कथा सुनने का मन तो है। समझ गए कि इंद्र सौदागर बन के आए हैं।
इंद्र से सुखदेव जी ने कहा कि देवराज इंद्र, ये कथा प्रेमियों की कथा है, ये सौदागरों की कथा नहीं है। यहाँ प्रेमी लोग हैं तो सुनने को मिलेगी, और सौदागर हैं तो उन्हें क्या सुनने को मिलेगी। सुखदेव जी ने अनाधिकारी समझकर देवताओं को वहां से निकाल दिया। आप इस कथा के योग्य नहीं हैं, जाइए। इंद्र गए। 7 दिन में जब इंद्र को पता चला कि राजा परीक्षित का उद्धार हो गया, इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पे तमाम स्वर्ग के सुखों को रखा, और तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। क्यों भारी था? सारा सुख रख दिया इंद्र ने अपने स्वर्ग का, सब कुछ रख दिया, पर भागवत का पार नहीं पा सके। तभी इंद्र को भगवान की याद आई कि प्रभु आप कहाँ हैं? तब भागवत से भगवान प्रकट होकर के खड़े हो गए। इंद्र मैं यहीं हूँ। प्रभु आप भागवत जी में हैं? हाँ, हम भागवत में ही हैं, हम और कहीं नहीं हैं। इंद्र को लग रहा था कि भगवान वैकुंठ में रहते होंगे, स्वर्ग में रहते होंगे, साकेत और गौलोक में रहते होंगे, पर आज भगवान ने कह दिया ना हम बसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तो कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ प्रेमी भक्त प्रेम से मेरी कथा सुनने लगते हैं, बस मैं वहीं आ जाता हूँ और अपने भक्तों के मध्य में कथा के रूप में, शब्द के रूप में भक्तों के हृदय में प्रवेश करता रहता हूँ, उनके हृदय में बैठ जाता हूँ। भगवान भक्तों के हृदय में है, अंदर है, भीतर है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुना करके उनका उद्धार कर देते हैं। भागवत की कथा मोक्षदायिनी है। इंद्र आज समझ गए, चरणों में प्रणाम करके भगवान को अपने धाम चले गए। तब से यह सिद्ध हो गया कि स्वर्ग के अमृत से भी बहुमूल्य कोई है तो वो भागवत की कथा है। अब किसी को सहज में मिल जाए तो वो उसकी भले कीमत ना समझे, वो अलग सब्जेक्ट है, पर भागवत जैसा विशाल ग्रंथ, मोक्ष देने वाला इस कलयुग में कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। इसलिए सत्संग रोज करिए, कथाएं रोज सुना करिए, भले आधा घंटा, भले 10 मिनट, भले 5 मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। ज्यादा ना सही, थोड़ी ही सही, कथा रोज सुनिएगा। भक्तों, एक बार इस कथा को देवर्षि नारद जी ने सुना। अच्छा, हाँ, नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने चले गए। कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी समस्त तीर्थों में गए, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में गए। नारद जी बोले मैं सब जगह गया, पर ना पश्चिम पुत्र में चरमा, मुझे शांति कहीं नहीं मिली। शांति की चाह में मैं बढ़ता गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारा तीर्थ देख लिया, शांति नहीं मिली। नारद जी बोले तब मैं वृंदावन चला गया। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। एक स्त्री, बूढ़ी सी स्त्री बैठी थी। एक बूढ़ा, एक तरुणी स्त्री, 16-17 वर्ष की स्त्री, उसके पास में एक बूढ़ा पुरुष था, बाजू में दूसरा पुरुष था, 2 बुढ़े सो रहे थे। नारद जी को लगा यहाँ बूढ़े स्त्रियों का और बूढ़े पुरुषों का बोलबाला है, हमारा कोई काम नहीं, स्त्रियों का मेला लगा है। नारद जी जाने लगे। नारद जी को देखकर वो 16 वर्ष की कन्या दौड़कर नारद जी के चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी महात्मा जी एक पल के लिए रुक जाइए, मेरा दुख दूर कर दीजिए। क्या कहा उस कन्या ने? रोते रोते कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य
सर्वथा विहरम परम। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। एक पल के लिए रुक जाइए महात्मा जी, रुक जाइए, रुक जाइए, ऐसा कहा, रुक जाइए, रुक जाइए। नारद जी बोले देवी आप कौन हैं? वो कन्या रोती रोती बोली अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य है। अच्छा, तो आप माँ हो 16 साल की और बेटा 70-80 साल का बुढ़ा? बोले हाँ महाराज, इस कलयुग में ऐसा ही है, बूढ़े बूढ़े लोग जवान दिखते हैं और जवान जवान बुढ़े हो रहे हैं, उल्टा हो रहा है, कलयुग है। नारद जी बोले देवी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भक्ति महारानी रोती रोती बोली महात्मा जी बस एक ही कृपा कर दीजिए, क्योंकि आपने ध्रुव पर कृपा की थी तो ध्रुव जी का सारा दुख दूर हो गया था। आपने प्रहलाद पर कृपा की थी, प्रहलाद का सारा संकट टल गया था। आप वो संत हैं कि जिसके सिर पे हाथ रख देते हैं सारे दुखों से उसकी निवृत्ति हो जाती है। आप मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए और मेरे बच्चों का जीवन ठीक कर दीजिए। नारद जी बोले ठीक है मैं करता हूं। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को गीता सुनाई, वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, ब्रह्म सूत्र सुनाया, पर दुख दूर नहीं हुआ। हाँ हाँ, नारद जी श्रोता बनकर बैठे। एक 3 गद्दियां 3 आसन खाली लगाई गई भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। कथा चालू हुई, कथा की महिमा संतों ने गाई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्यः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत जीवन में कितनी बार सुननी चाहिए? 1 बार, 2 बार नहीं, बार बार। कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम रोज जपिए, कथा रोज। क्यों भाई? भोजन रोज तो भजन रोज क्यों नहीं? भगवान का नाम रोज जपिए, राम राम राम। जब तक प्राण है तब तक तो जपिए, प्राण निकलने के बाद चाहेंगे तो क्या होगा? श्री सुखदेव भगवान यही हमें कहते हैं। नारद जी ने जब महिमा सुनाई तो भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। हाँ, भक्ति महारानी झूमने लगी, नाचने लगी, ताता थैया करके नाचने लगी। सारा दुख दूर हुआ। केवल कथा की महिमा मात्र से भक्ति झूमने लगी, नाचने लगी। संतों ने कहा देवी क्या हुआ? भक्ति ने कहा महाराज मेरा सारा दुख दूर हो गया। अब क्या करना चाहती हो? बोले अब तो अपना जीवन भगवान के हवाले करना चाहती हैं। हाँ, अब तो जीवन भगवान के चरणों में सौंपना चाहती हैं कि जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम दास हैं, आपके सेवक हैं, चाहे तो पार लगा दो, चाहे तो डुबा दो। जीवन की गाड़ी आपके हाथ में। भक्ति महारानी ताता थैया करके भाव से झूमने लगी। तभी संतों ने कहा कि ये जो भक्त लोग बैठे हैं इनका मन मंदिर खाली है, जाओ इनके मन मंदिर में बैठ जाओ। भक्ति महारानी सभी उन भक्तों के हृदय में बैठ गईं जो कथा प्रेमी थे। संतों ने कथा आगे की। नारद जी को एक संदेह हो गया। नारद जी ने कहा प्रभु
कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुने और उसका उद्धार हो जाए तो आश्चर्य बिल्कुल नहीं है। कोई पापी व्यक्ति भी कथा सुने और उसका उद्धार हो जाए तो आश्चर्य कहाँ है, क्योंकि कथा तो मोक्षदायिनी है ना। परंतु जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसे पापी कथा सुन के मुक्त होंगे? बोले हाँ, बड़े बड़े पापी जिन्होंने जीवन में पाप ही पाप किया है, यदि ऐसे पापी भी कथा सुनेंगे तो उन पापियों का निश्चित उद्धार होगा। किसी पापी का हुआ? हाँ, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी कोई क्यों ना हो, यदि वो कथा श्रवण करता है तो उस कथा के प्रभाव से उसका उद्धार निश्चित होगा, निश्चित होगा। किसी का हुआ? हाँ, किसका? एक गांव था, उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। उनके घर में सब कुछ था, खाने को रोटी थी, पहनने को वस्त्र थे, रहने को बढ़िया मकान था। रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी थी। समाज में नाम भी था, प्रतिष्ठा भी अच्छी खासी थी। कमी केवल एक चीज की थी, आत्मदेव जी के घर पे कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। बहुत पूजा की, बहुत पाठ किया, यज्ञ जप तप जो हो सका सब किया, परंतु शांति नहीं मिली। लोग ताने देने लगे कि आपके तो बेटा नहीं है, आपके तो बेटा नहीं है। क्या बताएं, दुनिया ऐसी ही है। बेटे जिनके नहीं हैं वो बेटे की चाह रख रहे हैं, और जिनके बेटे हैं वो अपनी मां को घर से निकाल रहे हैं, सेवा करने से भाग रहे हैं।